हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीवन चेंजर चैनल में। और मैं हूं करमवीर सिंह और मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक पढ़ा रहा हूं। एक वीडियो आपको मिल चुकी है, दूसरी मैंने आज बना रहा हूं। वाटर इमेज का टॉपिक है आज जो हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मिरर इमेज पढ़ा था। तो वाटर इमेज और मिरर इमेज ऑलमोस्ट सेम टॉपिक होते हैं, इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। चलो हम बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस की। तो इस तरीके की हमारी मिरर इमेज में ऐसे मिरर रखा होता है, ये हमारी मिरर इमेज होती है। और वाटर इमेज में इसी चीज को बस हम ऐसे देख रहे होते हैं, दैट इज वाटर इमेज। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज यहाँ बनती थी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बस यहाँ बनेगी। तो यही आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। चलो बात कर लेते हैं कितने तरीके के हमारे वाटर इमेज में क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला टाइप जो बनेगा वो बनेगा अल्फाबेटिकल टाइप। इसमें अल्फाबेट आ सकते हैं, हमारे अल्फाबेट की इमेज आप देख सकते हो इस तरीके से बनेगी। दूसरा टाइप बनेगा हमारा नंबर का, जिसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर आएंगे, उनकी इमेज ऐसी बनेगी। और तीसरा टाइप हमारा इमेज का आएगा। इमेज में हमारी कुछ इस तरीके की इमेजेस हो सकती है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, प्लस माइनस, स्क्वायर, उसकी इमेजेस कुछ इस तरीके से नीचे बनेंगी। तो आपको कैसे जस्टिफाई करना है कि आपको किस तरीके की इमेज को कैसे रेक्टिफाई करना है, तो आप बड़े ही इजीली टॉपिक को समझ सकते हैं। आप एक एक पहले अल्फाबेट पे काम करेंगे, एक अल्फाबेट को बना के देखेंगे, दूसरे को बना के देखेंगे, तीसरे को बना के देखेंगे। इसकी वाटर इमेज कैसी बनेगी वो आप एक एक करके बना के देखेंगे। ए बिल्कुल चेंज हो जाता है, बी ऑलमोस्ट सेम रहता है, सी भी ऑलमोस्ट सेम दिखाई देगा। तो कुछ अल्फाबेट सेम दिखाई देंगे बट कुछ चेंजेस हो जाएंगे, और डिपेंड करता है इनके फॉन्ट पे भी। तो अगर उसमें जो क्वेश्चन आया उसमें फॉन्ट आपका डिफरेंट है तो मे बी वो चेंज हो सकता है। बात करते हैं नंबर की। कुछ नंबर्स भी सेम हो सकते हैं, जैसे मैंने 3 बनाया तो यहाँ पे 3 एक जैसा दिखाई दे रहा है, बट अगर 3 इस तरीके का बना हो तो वो चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा वो 3। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके का फॉन्ट है और कैसा फॉन्ट है। अच्छा, सोल्व कैसे करना है क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो मेन चीज है। हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि हम चीजों को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करेंगे चीजों का। हमें तो सिर्फ मेन हमारा टॉपिक है क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए, एग्जाम पास होना चाहिए। तो आप सबसे पहले समझेंगे एक चीज को। मान लीजिए कोई भी हमें इमेज दे दी, ऐसे करके हमें किसी, ये ट्री दे दिया, ये कोई हमें मैन दे दिया, और ये हमें कोई नंबर दे दिया इस तरीके का। ये हमें इसकी वाटर इमेज बनानी है, और हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे उसके अंदर देखने में। तो आपको कभी भी क्वेश्चंस को नहीं देखना है, याद रखना। आपको क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ नहीं देखना है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ नहीं देखना। क्वेश्चन को सेपरेटली पढ़ोगे, ऑप्शन को बाद में देखोगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के पढ़ने के बाद उसको एक वाटर इमेज खुद से ड्रॉ करेंगे कि इसकी वाटर इमेज इस तरीके की होगी कुछ, ठीक है। ये इसके पैर नीचे होंगे, ठीक है, और ये इस तरीके का दिखाई देगा, और ये 8 है तो इस तरीके का दिखाई देगा। तो जब ये ड्रॉ हो जाए उसके बाद आप ऑप्शन देखेंगे। तो जैसे ही आप ऑप्शन को देखेंगे तो ये इमेज जैसी दिखाई देगी आपको, हो सकता है बी ऑप्शन में दिखाई दे, सी में दिखाई दे, जिसमें भी दिखाई देगी वही आपका ऑप्शन क्लिक हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने रीजनिंग में नॉन वर्बल चैप्टर को करते हुए, नॉन वर्बल के टॉपिक को करते हुए आपने ऑप्शंस पे ध्यान दिया तो आप कंफ्यूज कर जाओगे और गलत ऑप्शन पिक कर लोगे। और अगर आपने खुद से ड्रॉ करके फिर ऑप्शन को देखा तो डेफिनेटली वो करेक्ट होगा। तो मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा कि मैं बार बार आपको एक ही चीज के बारे में बात करता हूँ कि आप हमेशा क्वेश्चन को खुद से ड्रॉ करेंगे और उसके आंसर को भी खुद से बनाएंगे, तब जाके आप उसका क्वेश्चन आराम से सॉल्व करवाएंगे 5 to 6 सेकंड में। अदरवाइज आप 1 से 1.5 मिनट इसी पे खर्च कर देंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है वाटर इमेज, इसके सारे क्वेश्चन आप करिएगा जितने आपको मिल सकते हैं। कोई क्वेश्चन अटकता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मैं जितनी भी वीडियोस बना रहा हूँ वो बहुत छोटे लेवल से बना रहा हूँ, ताकि 8 से लेकर 12 तक के बच्चे उन्हें ईजिली ग्रैप अप कर पाए। जैसे कि वो अगर अच्छे से पढ़ पाएंगे तो वो आगे कंपटीशन लेवल का जो पढ़ने लगेंगे तो उनको चीजें समझ आने लगेंगी, क्योंकि उनका बेसिक मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको किसी और तरीके की टॉपिक से रिलेटेड अभी कोई करंट में वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके भी रिलेटेड बना के डाल दूंगा। बट ये मेरी सीरीज चलती रहेगी जब तक मेरी रीजनिंग की 41 वीडियोस नहीं हो जाती, तब तक आपको डेली एक वीडियोस अपलोड होती रहेगी। आज की वीडियो वाटर इमेज की आपको शाम तक मिल जाएगी। थैंक यू।